जय श्री राम दोस्तों। आज हम समझेंगे दोस्तों एसी और डीसी क्या होता है। बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा के चलेंगे। आपका कोई भी आपसे किसी भी इंटरव्यू में सवाल पूछ बैठे कि एसी क्या होती है, डीसी क्या होती है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा के चलेंगे, कोई भी समस्या ना आए। तो सबसे पहले आ जाता है एसी करंट। एसी करंट क्या होता है? एसी करंट को सबसे पहले हिंदी में हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। धारा। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, यानी कि दोस्तों दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट को बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं दोस्तों डीसी करंट को। ठीक है, इसकी खोज किस किसने करी? अल्टरनेटिव की करंट करी दोस्तों निकोला टेस्ला ने। निकोला निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। टेस्ला। ठीक है, याद रखना दोस्तों, खोज करता। इसकी किसने करी? डीसी की। डीसी की खोज करता है एडिसन। होम्स एडिसन। एडिसन। याद रखना दोस्तों, एडिसन ने करी इसकी खोज, डीसी की। कब हुई थी खोज? जिस समय पे दोस्तों हमारी ये लड़ाई चल रही थी कि जातिवाद के ऊपर, पहले के समय में 800 ईस्वी पहले, तो उस समय पर हुई थी इनकी खोज। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसी और डीसी में डिफरेंट क्या है। सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो इनके नाम से ही डिफरेंट लग रहा है, पता हमें। डिफरेंट क्या है? एसी होता है दोस्तों, एसी की अगर हम बात करी जाए, इसकी वेव फॉर्म जो होती है, वेव फॉर्म किसे बोलते हैं दोस्तों? ये मतलब इसे पहचानें कैसे कि यहाँ पे एसी है या डीसी है? सबसे पहले एसी का सिंबल होता है इस तरह का। ठीक है, याद रखना, इस तरह का एसी का सिंबल होता है। और डीसी का सिंबल कैसा होता है? डीसी का सिंबल होता है इस तरह से, या थोड़ा थोड़ा उसके नीचे इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, याद रखना हमेशा। अगर कहीं पे इस तरह, अगर यहाँ में वेव फॉर्म की बात करी जाए, वह कैसी मिलेगी हमें बनी हुई? इस तरह से साइकिल। और यहाँ पे डीसी की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें मिलेगी आपको इस तरह की। तो यहाँ पे डीसी में ऐसा होगा, एसी में हमारा इस तरह से होगा। अब हमारा एसी डीसी में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? एसी डीसी की शुरुआत होती है दोस्तों, हमारी पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं? तो एसी में बात करी जाए, एसी एसी में हमारे दो पॉइंट होते हैं दोस्तों, न्यूट्रल और फेज। न्यूट्रल और फेज। ठीक है, हमारा डीसी में क्या होता है? डीसी बराबर हमारा प्लस एंड माइनस, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना, निगेटिव पॉजिटिव हमारे डीसी में होते हैं, एसी में हमारे न्यूट्रल और फेज होते हैं। न्यूट्रल फेज में भी दोस्तों आपने घरों में देखा होगा, जैसे कि पहले पुराने जमाने के होते थे, दो खंबा होया करते थे। दो खंबे पे यहाँ पे कुछ इस तरह से चार तार हुआ करते थे, इस तरह से चार तार जाया करते थे इसमें, इस तरह से। ये देखिए, ये चार तार गए हुए होया करते थे। चार तार में दोस्तों सबसे नीचे वाला हमारा न्यूट्रल तार होया करता था, ये न्यूट्रल। ठीक है, इससे ऊपर दोस्तों आर, सबसे पहला वाला आर। फिर हमारा दोस्तों होता था वाई, यानी कि येलो। ठीक है, उसके बाद तीसरा होया करता था ब्लू, आर वाई बी। यानी कि ये तीन फेज होया करते थे। यहाँ पे तीन ऊपर के जो एरिया होया करते थे, ये तीनों फेज होया करते थे। ये भी फेज, ये भी फेज, ये भी फेज, यानी कि ये पी। और ये लास्ट वाला होया करता था हमारा न्यूट्रल। तो हमारे चार होते हैं बिजली के अंदर, यानी कि एसी अल्टरनेटिव करंट के अंदर होते हैं चार तार, यानी कि आर वाई बी, ये तीनों फेज होते हैं। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट होता है, मतलब एक होता है। डीसी में क्या होता है? सिर्फ प्लस एंड माइनस होता है, याद रखना, प्लस एंड माइनस ही होता है डीसी के अंदर। अल्टरनेटिव करंट के अंदर चार तार होते हैं, आर वाई बी, यानी कि फेज फेज फेज, और एक न्यूट्रल होता है जिससे हम उनकी गणना करते हैं। हमारी एसी वोल्टेज हमारी दोस्तों मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज हो सकती है हमारी 36,000 वोल्टेज, जो हमारी एक्सटेंशन मतलब पावर हाईवी लाइन में होती है, 36,000 वोल्टेज। और डीसी कितनी हो सकती है? डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्ट होती है हमारी दोस्तों 650 मैक्सिमम। मैक्सिमम 650। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कितनी हो सकती है? तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अगला आता है जो मेन चीज है, फ्रीक्वेंसी। एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई। आपने सुना होगा कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज, या हमारे चार्जरों पे लिखा होता है 50 हर्ट्ज से 55 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी झेलेगा, इससे ऊपर ये नहीं झेल पाएगा। अगर इससे ऊपर दी तो फूक जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चलो फ्रीक्वेंसी आपको समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत सिंपल है फ्रीक्वेंसी।
ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है आपको। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आज जैसे आपने पढ़ा 50 हर्ट्ज होती है हमारे घरों में, इंडिया में हमारे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी जैसे आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान जलाया, जैसे आप बल्ब ले लीजिए, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब जलाया, यहाँ बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल गया, यहाँ पे हमारा एसी से जल गया, एसी से 220 वोल्ट एसी से, और यहाँ पे हमारा दोस्तों डीसी से जल गया, डीसी से 220 वोल्ट पे ही एक बल्ब यहाँ पे जल गया, ठीक है, एक बल्ब हमारा यहाँ पे जल गया, ठीक है। अब इस बल्ब के जलने में, इस बल्ब के जलने में पता है आपको कितना बड़ा डिफरेंट है? मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंट है, धरती आसमान का डिफरेंट है। आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये एक मैकेनिज्म है, याद रखना। जो एसी का होगा ना 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे अगर ये बल्ब जल रहा होगा, तो ये 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर 50 बार बंद होगा, 50 बार ही ये चलेगा, चलेगा, 50 बार ही ये चलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ही बोलती है कि ये चलना कितना है और बंद कितना होना है। अब मैं एसी की आपको साइकिल दिखाई मैंने, यहाँ पे, यहाँ तक प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे जीरो है। एक साइकिल हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पूरी हुई है ना, ये हमारी एक साइकिल है। इस साइकिल में दोस्तों एक बार प्लस की तरफ को जा रहा है, एक बार हमारे माइनस की तरफ को जा रहा है और बीच में आके जीरो हो रहा है, क्योंकि एसी वोल्टेज जो है ना कुछ इस तरह से दौड़ती है, याद रखना, इस तरह से दौड़ती है। और डीसी वोल्टेज क्या होती है? कुछ इस तरह से डायरेक्ट करंट जोड़ती है। तो हमारी इसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमने करी, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी है ना, तो 1 सेकंड में ये जो बल्ब है ना, 1 सेकंड में ये 50 बार ही बंद होगा, 50 बार ही ये चलेगा। लेकिन लेकिन डीसी वाले में ये कांस्टेंट जलता ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये बिल्कुल डायरेक्ट करंट है, इसलिए डीसी में बिल्कुल डायरेक्ट चलता रहेगा, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर डीसी की आपसे कोई करे कि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आप कहोगे या तो 1 बोल दो या हमारी 0 बोल दो, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये एक ही लाइन में सीधा भागेगा, कोई भी इसमें ऐसा नहीं अंडा बंडा भागेगा। हमारा डीसी क्या, एसी क्या होता है? एसी इस तरह से भागता है, क्यों? इसे अल्टरनेटिव है, यानी कि अगर इसकी वेव फॉर्म ना होता तो इस तरह से निकलेगा, जैसे बोलते साइन वेव। हमारी जो वेव फॉर्म निकलती है, अपने इन्वर्टर में घरों में लगा होगा, देखा स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव क्या होती है? स्क्वायर वेव का मतलब होता है ये जो वेव होएगी ना, कुछ इस तरह की जो वेव होएगी, कोई इस तरह की वेव निकल सकती है, फिर इस तरह की वेव निकल सकती है, इस तरह की निकल सकती है, इस तरह की निकल जाएगी, या कोई ऊपर नीचे निकलेगी, इस तरह से। ये होती है स्क्वायर वेव, मतलब इसकी कोई एक साइन नहीं है इसके अंदर। अगर यहाँ पे साइन की बात करें तो ये होती है हमारी साइन वेव, ये जो प्लस और माइनस में बिल्कुल बराबर चल के जाए, तो इसे बोलते हैं साइन वेव। यानी कि उसके अंदर फ्रिक्वेंसी भी एकदम जबरदस्त होगी, उससे जो चीज चलेगी उसके अंदर नॉइज भी नहीं आएगी। आपने देखा होगा साइन वेव इन्वर्टर से जो आप चीज चलाओगे ना, उसमें क्वालिटी ही यार एकदम जबरदस्त आएगी। लेकिन स्क्वायर वेव इन्वर्टर से अगर चलाओगे, ही से करेगा, हमिंग करेगा, तो यहाँ पे वेव का बहुत बड़ा डिफरेंट पड़ता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे डीसी में कितनी फ्रिक्वेंसी होती है, क्या कहोगे? 0 होती है, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। एसी में क्या कहोगे कि 50 से 60 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होती है। चाइना में 50 हर्ट्ज होती है। क्यों होती है चाइना में 50 हर्ट्ज? क्योंकि वहां से ये आधा से ज्यादा हमारा जो माल आता है ना इंडिया में, वो वहां से ही आता है। चार्जर हुआ, एलईडी टीवी हुआ, काफी सारे एसएमपीएस हुए, ये सब चाइना से ही आता है। अगर वहाँ 50 हर्ट्ज नहीं हो गया, हमारे यहाँ भेज देंगे तो फूक जाएगा उनका सामान। क्यों फूक जाएगा? इसका बहुत बड़ा रीजन है, आपका मोबाइल चार्जर है, उसके ऊपर लिखा होता है 50 से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, कि 50 से 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी झेल लेगा, या प्लस माइनस 5%, ठीक है, कि यहाँ पे लिख 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 5%। इसका मतलब क्या हुआ? 50 हर्ट्ज प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि आपका ये 220 वोल्ट भी लिखा होगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे प्लस माइनस की 5% है। इसका मतलब क्या होता है 5%? 5% का मतलब है या तो ये 45 फ्रिक्वेंसी पे चल जाएगा, या अपना 50-50 पे चल जाएगा, मतलब 55 पे चल जाएगा। अगर इससे आपने 55 से एक भी ऊपर दी तो आपका चार्जर ब्लास्ट, क्योंकि वो उसका जो सर्किट बना हुआ है उससे वो ऊपर हाथ झलने के लिए वो फ्रिक्वेंसी है ही नहीं। और इससे नीचे गई तो भी ब्लास्ट, इससे ऊपर गई
तो भी ब्लास्ट। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी बना ही इतने के लिए है, 50 बार ही वो 1 सेकंड में बंद हो सकता है, 50 बार ही वो चल सकता है। इसके ऊपर अगर उपने उस पर कम या ज्यादा दी तो वो अच्छे से प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इतनी उसकी सहनशीलता नहीं बनाएगी, उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उसकी नहीं बनाई गई। तो एसी और डीसी में अगर आपसे कोई भी ये सवाल करे कि फ्रिक्वेंसी एसी में कितनी होती है, डीसी में कितनी होती है, तो आप झट से जवाब दे देना एसी के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी होती है, जबकि डीसी के अंदर 1 या हमारी 0 फ्रिक्वेंसी होती है, कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। तो ठीक है, याद रखना। अब सबसे ज्यादा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है एसी और डीसी में। एसी और डीसी में क्या सवाल पूछा जाता है कि इसके अंदर एनर्जी लॉसेस का प्रॉब्लम किस में रहता है। तो एसी के अंदर दोस्तों एनर्जी लॉस नहीं, बहुत ही कम होता है एनर्जी लॉस। एनर्जी जो लॉस रहेगा ना आपका वो बहुत कम रहेगा। डीसी के अंदर दोस्तों एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा रहेगा। इसका रीजन क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपकी कोई भी एक बैटरी ले लीजिए, आप उसको 1 किलोमीटर तक उतने ही वोल्टेज प्रोवाइड कीजिए जहां से आपने बैटरी से करी, उधर जाके देखना तो आपके वोल्टेज कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है उसके अंदर। और जो अल्टरनेटिव करंट है वो इस तरह से होके चला ही जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई? एक बात बताइए, कछुए में और खरगोश में बहुत बड़ा अंतर है। कछुआ चलता तो धीमे धीमे है, लेकिन वो हर जगह जा सकता है, वो थकेगा नहीं बिल्कुल भी। अब एक बात बताइए, एक खरगोश है, खरगोश खरगोश जो होगा ना वो रफ्तार पे तो भागेगा, पूरी रफ्तार पे भाग लेगा, लेकिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाके वो साला रुक जाएगा, 1 से 2 किलोमीटर दूर जाके वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा भाई? उसकी सहनशीलता ही इतनी है भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं भाग सकता। तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लॉसेस का प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा रहेगा, एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ज्यादा। डीसी के अंदर एनर्जी लॉसेस बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये एक खरगोश है। खरगोश कुछ दूरी पे वो थक जाएगा, सांस चढ़ने लगेगा उसको, बहुत है भाई यार, 22 से ज्यादा नहीं भाग पाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपका अल्टरनेटिव जो करंट है ये एक कछुआ है। कछुआ कछुआ चलता जाएगा, चलता जाएगा, इसे 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर कितना ही चला लो, चलता जाएगा, धीमे चलेगा लेकिन जाएगा। इसमें एनर्जी लॉसेस का चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, कह सकते हैं तो ना के बराबर रहते हैं। तो अगर एनर्जी लॉसेस की बात करी जाए तो डीसी के अंदर एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है, एसी के अंदर हमारा कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं होता, होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है। अब बात करी जाए दोस्तों स्टोर की, स्टोर हम किसको कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने कहीं पे देखा है कि शादी ब्याह में ये जनरेटर ना लगा के कि वहां पे बैटरी से काम किया जा रहा है? क्यों ऐसा नहीं होता है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सेविंग की बात करी जाए, सेव मतलब रोका के किसको कहा जाता है, आपके अंदर बैटरी जो होती है, मतलब आपके फोन के अंदर, सॉरी, आपके फोन के अंदर जो बैटरी है उसके अंदर जब आप चार्जर लगाओगे तो चार्जर से हमें क्या मिलती है, डीसी तो मिलती है। उसको लेने के लिए क्या होता है, एसी वोल्टेज। तो एसी से डीसी में तो करना बहुत सिंपल है, लेकिन डीसी से एसी में करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अब पहले स्टोर की बात करी जाए तो डीसी को हम किस चीज में स्टोर कर सकते हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। डीसी को स्टोर, तो जो डीसी स्टोर होगा ना हमारा, वो हमारी बैटरी के अंदर होगा, प्लस माइनस। बैटरी के अंदर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल का विवरण बना होता है। एक सेल से ज्यादा मतलब 2 प्लेट से अधिक होगा तो दोस्तों बैटरी हो जाती है। बैटरी में जितना भी प्लस माइनस का करंट होता है वो सेव हो जा सकता है। लेकिन अल्टरनेटिव करंट को हम सेव क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वेव फॉर्म जो होती है ना ये उल्टी सीधी होती है। इसकी वेव फॉर्म उल्टी सीधी होने के कारण ही हम अल्टरनेटिव करंट को सेव नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से क्या है, ये भगता हुआ तीर है, भगते हुए तीर को हम रोकेंगे तो दोस्तों फिर भी वो मतलब एक तरह से रुक नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन जो डीसी है ना, डीसी इसे हम सेव कर सकते हैं क्योंकि ये एक जगह कांस्टेंट चलती है, कांस्टेंट रुकी हुई होती है। ये अल्टरनेटिव है ना, तो इसे हम नहीं सेव कर सकते। इसलिए दोस्तों सेविंग की बात करी जाए तो दोस्तों बिल्कुल हम इसे डीसी को सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं बेफिक्र होके। एसी को हम सेव नहीं कर सकते, नॉट सेव। एसी को हम बिल्कुल भी सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है। मैंने आपको वोल्टेज बता दी कितनी मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती हैं, नहीं बताई तो आप फिर से नोट कर लीजिए। 36,000 वोल्टेज, 36,000 वोल्टेज हमारी दोस्तों एसी में होती है मैक्सिमम। डीसी में हमारी 650 वोल्ट डीसी हो सकती है।
इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं हो सकती है, आप चाहे करके देख लेना। मेन चीज़ आता है दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें तो खतरनाक कौन सी चीज़ है। तो अगर हम दोस्तों बात करी जाए एसी में और डीसी में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा होता है, तो दोस्तों डीसी सबसे ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। अब 220 वोल्ट ही हमने यहाँ पे ले लिया भाई, 220 वोल्ट डीसी। अब 220 वोल्ट ले ली हमने एसी। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ इसमें दोनों में खतरनाक कौन सा होगा, तो और क्यों होगा खतरनाक। अब इसमें खतरनाक जो होगा डीसी होगा। वो कैसे, क्योंकि ये सीधा वार करेगा, सीधा वार करेगा, ये बिल्कुल सीधा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, ये इंसान है, यहाँ पे कोई इंसान है, और यहाँ से एक आदमी ने बंदूक से गोली चलाई, यहाँ से बंदूक से गोली चलाई, ये बिल्कुल सीधा मार रहा है, तो क्या होगा, आदमी एक बार में ही मर जाएगा, बिल्कुल खत्म। ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ पे खड़ा हुआ है एक आदमी, इसके बिल्कुल सीधे नहीं खड़ा हुआ, और यहाँ से इस तरह को गोली चला रहा है छत में, यहाँ छत में, तो पहले यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, मतलब इसका प्रेशर क्या होगा, यहाँ से कम हो जाएगा, तो ये इसके मरने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। लेकिन डीसी में क्या होगा, इसके चांसेस पूरे पूरे बढ़ जाएंगे, साले मरेगा ही मरेगा। क्यों मरेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मर रहा है, इससे डायरेक्ट जा रहा है, डायरेक्ट करंट लग रहा है इसको, बिल्कुल सीधा सीधा। इसमें क्या होगा, यहाँ से मरने के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन मरेगा तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ से चांसेस जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि इसका करंट जो है वो अल्टरनेटिव है। इसमें अगर आप हल्का लगा हट झटका मतलब हाथ पे लगाओगे एसी पे, तो क्या होगा, आपको हल्का सा झटका इस तरह से महसूस होगा। लेकिन डीसी में क्या होगा, लगाते फटैक, क्योंकि ये डीसी जो होता है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है सीधा। अल्टरनेटिव क्या होता है, ये दोस्तों इस तरह से होता है वेवफॉर्म में, तो इसमें सिर्फ झटका लगने का चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता लग गया होगा क्या चीज होती है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई भी आपसे सवाल पूछे बेहिचक होकर बता सकते हो, जो जो मैंने बताया है इसकी बहुत सिंपल परिभाषा है। अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसमें हमारे जो हमारी एनर्जी होती है उसमें लॉसेस कम होते हैं, और डीसी करंट जो होता है उसमें हमारे लॉसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। डीसी करंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अल्टरनेटिव करंट जो हमारे घरों में आता है वो इतना खतरनाक नहीं होता जितना हमारा उतनी वोल्टेज पे डीसी करंट खतरनाक होता है। ठीक है, हम डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट हम दोस्तों अपने घरों में जनरेटर वगैरह से लेते हैं, और डीसी करंट हम बैटरी वगैरह से लेते हैं। अब दोस्तों जो अल्टरनेटिव करंट होता है इसको बदलने के लिए डीसी में क्या करना होता है आपको सभी को पता है, एक हम डायोड लगा देते हैं इस तरह से, यहाँ से हमारी माइनस पॉइंट आता है, इधर हमारा प्लस निकल जाता है। हमारा जो अल्टरनेटिव करंट होता है इसके अंदर हमारे माइनस माइनस पॉइंट होते हैं, जिसे हम फेज और न्यूट्रल बोलते हैं। इसको हम डीसी में चेंज करने के लिए यहाँ से प्लस ले लेते हैं, और यहाँ से हमारा कोई सा भी एक वायर हमारा माइनस चलाता है। लेकिन डीसी को एसी में करने के लिए क्या करेंगे, हम इन्वर्टर का यूज करेंगे। इन्वर्टर इन्वर्टर घरों में क्या होता है, हमारा एक बैटरा जो होता है, पावर बैंक जो होता है, जो बैटरी के लिए बनाएगा, मतलब 2 सेल से अधिक जो होता है बैटरी, उसमें क्या होता है हमारा एसी कैसे बनाते हैं आपको पता है, डीसी से इन्वर्टर लगाते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, मॉसफेट सिस्टम होते हैं, उस पर गेट पे निगेटिव पल्स आती है, तब हमारी दोस्तों माइनस माइनस आउटपुट निकलती है, तब हमारी दोस्तों इन्वर्टर के द्वारा बनाते हैं। मतलब डीसी से एसी बनाना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एसी से डीसी बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। तो आज का कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या चीज़ हम क्या कर सकते हैं, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, बहुत अच्छे से आप समझ भी गए होंगे, और बहुत अच्छे से आपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर भी गए होगा। मतलब कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं, वीडियो बनाएंगे आपके लिए पूरा अच्छे से बता देंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी किसी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय।